Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहुत समय पहले की बात है। भोजपुर, जो कि अभी के समय में गोपालगंज के नाम से जाना जाता है, वहाँ हथुआ नाम के जगह पर राजा मनन सिंह का राज था। मनन सिंह वैसे तो बड़ा ही अच्छा शासक था, लेकिन उसके बारे में यह विख्यात था, वह स्वयं को देवी का सबसे बड़ा भक्त मानता था और उसे इस बात का बड़ा अहंकार था। हम सभी जानते हैं कि भक्ति का अर्थ संपूर्ण समर्पण है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अहंकारी कभी भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का दिखावा ही कर सकता है। राजा मनन सिंह के राज्य में रहशु भगत नाम का एक गरीब भी रहा करता था। उसके दिनचर्या में सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद माता की पूजा किए बिना कोई काम शुरू नहीं होता था। लोग कहते भी थे कि रहशु भगत माता का सबसे बड़ा भक्त है, तो वह हंसकर टाल देता और कहता, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी वहाँ एक बड़ा भीषण अकाल पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहाँ के प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। अकाल से राजा मनन सिंह बड़ा चिंतित हो उठा। तभी उसके एक दरबारी ने बताया कि हमारे राज्य में रहशु भगत नाम का एक किसान है। उसके द्वारा काटा हुआ घास अनाज बन जाता है और लोग उस अनाज को खा रहे हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। यह सुनते ही राजा मनन सिंह क्रोध से भर उठा कि उसके राज्य में उसके बजाय किसी निर्धन किसान की जय जयकार हो रही है। दरबारी ने कहा कि वहाँ के ग्रामीण रहशु भगत को देवी जगदम्बा का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। यह सुनते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया कि रहशु भगत जैसा तुच्छ किसान देवी जगदम्बा का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। राजा मनन सिंह ने अपने सैनिकों को रहशु भगत को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। जब उसके सैनिक रहशु भगत को लेकर उसके दरबार में पहुंचे तो राजा ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया और उसे ढोंगी कहना शुरू किया। राजा मनन सिंह ने कहा, अगर सच में वो देवी का भक्त है तो देवी को यहाँ बुलाकर अपनी भक्ति साबित करे। इस पर रहशु भगत ने कहा कि महाराज, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ और अगर देवी यहाँ आ गई तो राज्य का विनाश हो जाएगा। परंतु राजा नहीं माना। तब हार कर रहशु भगत ने देवी जगदम्बा का ध्यान लगाया और उनसे यहाँ आने की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर देवी कामाख्या पटना पहुंची, जहां उन्हें पटन देवी के नाम से जाना जाता है। पटना से आमी आई, जहां अंबिका भवानी के नाम से जानी गई। आमी से देवी थावे पहुंची। देवी के वहां पहुंचते ही सारे राज्य का विनाश हो गया। राजा मनन सिंह की तत्काल मृत्यु हो गई। तब रहशु भगत ने कहा, माता मेरे मस्तक में विराजित हो जाएं ताकि यह तबाही रुक सके। उसकी बात मानकर देवी रहशु भगत के मस्तक को फाड़ कर प्रकट हुई। आज भी थावे में देवी का मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं। परंतु अगर उनके दर्शन के साथ रहशु भगत के मंदिर में नहीं गए तो कहा जाता है पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि देवी के साथ साथ रहशु भगत के दर्शन भी अनिवार्य हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.